जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो है कार्बनिक रसायन के बारे में दोस्तों बात करते हैं। सबसे पहले इसकी परिभाषा की बात करते हैं। जो है इसकी परिभाषा क्या होती है, कार्बनिक रसायन की जो है परिभाषा। तो परिभाषा की बात करेंगे। कार्बनिक जो है रसायन की परिभाषा होती है जो है हाइड्रोकार्बन तथा हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्नों को ही जो है कार्बनिक यौगिक कहते हैं, तथा कार्बनिक यौगिकों की जो है अध्ययन को कार्बनिक रसायन कहते हैं। तो इसकी परिभाषा लिख लेते हैं। जो है हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन व इसके व्युत्पन्नों को कार्बनिक यौगिक कहते हैं कहते हैं इन कार्बनिक यौगिकों के अध्ययन को कार्बनिक रसायन कहते हैं तो इसमें अब सबसे पहले बात करते हैं हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? वे यौगिक जिनमें हाइड्रोजन और कार्बन उपस्थित हों उन्हें क्या बोलेंगे? हाइड्रोकार्बन यौगिक। तो बात करते हैं हाइड्रोकार्बन यौगिकों की। हाइड्रोकार्बन वे यौगिक जिनमें हाइड्रोजन व कार्बन उपस्थित हों उन्हें क्या बोलेंगे? हाइड्रोकार्बन। अब इसके व्युत्पन्न किसे बोलेंगे? इसके व्युत्पन्नों की बात करते हैं। व्युत्पन्न व्युत्पन्न में जैसे कि इसमें क्या होता है, कार्बन और हाइड्रोजन। इसका एग्जांपल जैसे कि ये हो गया, कोई ये एक यौगिक है और ये आर का मतलब कार्बन और एच हाइड्रोजन है। इसमें कार्बन और हाइड्रोजन है, इसका मतलब क्या है? ये हाइड्रोकार्बन यौगिक है। और इसके व्युत्पन्न की बात करते हैं, जैसे कि आर एक्स। एक्स यहाँ पर क्या आ जाएगा? एक्स का मतलब क्या हो जाएगा? एक्स का मतलब होता है वर्ग 17 के तत्व, यानी कि हैलोजन। हैलोजन में जैसे कि फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो और ओ एच, एस एच आदि जो है कार्ब हाइड्रोजन के स्थान पर जो है लगे हों उन्हें क्या बोलेंगे? व्युत्पन्न। क्या बोलेंगे? उन्हें व्युत्पन्न बोलेंगे। तो इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब इसके बाद बात कर लेते हैं कार्बनिक जो है रसायन में जो है सबसे पहला सिद्धांत कौन सा था? तो सबसे पहला सिद्धांत था वाइटल फोर्स सिद्धांत।
वाइटल फोर्स सिद्धांत। ये जो है कार्बनिक रसायन में सबसे पहले जो है दिया गया सिद्धांत है। इस सिद्धांत में बताया गया है कि जो है इसको जो है बर्जीलियस ने दिया था। इसके बाद जो है वाइटल फोर्स सिद्धांत की बात करेंगे। इस सिद्धांत को जो है बर्जीलियस ने दिया था। बर्जीलियस बर्जीलियस एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने इस सिद्धांत के बारे में बताया। इन्होंने बताया था कि जो है कार्बनिक यौगिक जो है जीवित जीवों में ही बनते हैं। कार्बनिक यौगिक जीवित जीवों में बनते हैं। कार्बनिक यौगिकों को जीवों में ही बना सकते हैं या फिर बनते हैं, ना कि प्रयोगशाला में। और बताया था जो है कार्बनिक यौगिकों के मध्य एक आकर्षण बल होता है, उसे ही क्या बोलते हैं? वाइटल फोर्स। कार्बनिक यौगिकों के मध्य एक आकर्षण होता है, उसे ही क्या बोलते हैं? वाइटल फोर्स। क्या बताया था? कार्बनिक यौगिकों के मध्य एक आकर्षण बल होता है। उस बल को वाइटल फोर्स कहते हैं। इनके बाद एक वैज्ञानिक जो है होलर आए थे। उन्होंने बताया था कि जो है कार्बनिक यौगिक को जो है प्रयोगशाला में बना सकते हैं, और उन्होंने कार्बनिक यौगिक जो है प्रयोगशाला में यूरिया बनाया था, जिससे इनका सिद्धांत जो है क्या हो गया था? खंडन हो गया था। तो इनके बारे में लिखते हैं। इसके बाद जो है वोलर एक वैज्ञानिक हैं। इन्होंने जो है प्रयोगशाला में सर्वप्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया को बनाया था, जिससे इनका सिद्धांत जो है फैल हो गया था, जिससे बर्जीलियस का सिद्धांत फैल हो गया था। तो इसको आगे की लाइन में लिख लेते हैं। कार्बनिक यौगिक यूरिया जो है होलर ने बनाया था, जिससे जो है बर्जीलियस का सिद्धांत फैल हो गया था। यहाँ तक बात कर ली थी। अब इसके बाद जो है हम कार्बन के बारे में पढ़ेंगे। कार्बन का आवर्त सारणी में परमाणु क्रमांक 6 होता है, और इसका जो है परमाणु भार 12 होता है। कार्बन है, इसका जो है परमाणु क्रमांक 6 होता है, और जो है परमाणु भार 12 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2 2s2 2p2। अब इसके बाह्यतम कोश में जो है
4 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं। इसके बाह्यतम कोश में जो है 4 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं। अर्थात जब किसी भी तत्व के जो है बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वह उस तत्व की संयोजकता होते हैं। तो यानी कि इसकी संयोजकता कितनी हो गई? 4 हो गई। इसकी संयोजकता कितनी हो गई? 4 हो गई। तो इसका एक गुण हो जाएगा जो है कार्बन का जो है एक गुण हो जाएगा कार्बन अधिकतम इसके बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है तो यह 4 सहसंयोजी बंध बना सकता है। अधिकतम 4 सहसंयोजी बंध बना सकता है। अधिकतम 4। और एक इसका गुण क्या हो जाएगा? यह संकलन का गुण रखता है। यह संकलन का गुण रखता है क्योंकि यह एक से अधिक बंध बना सकता है। एक से अधिक बंध बना सकता है। श्रृंखलन क्या होता है? श्रृंखलन के बारे में देखते हैं। संकलन का मतलब होता है अपने ही जैसे समान परमाणुओं के साथ जो है समान श्रृंखला। अपने ही जैसे समान परमाणुओं की श्रृंखला को संकलन कहते हैं। समान परमाणुओं की श्रृंखला को ही जो है श्रृंखलन कहते हैं। अब इसके बारे में जो है हम पढ़ लिए एक श्रृंखला के बारे में, जैसे कि कार्बन जो है ये अपनी जैसे ही कार्बन एक अन्य कार्बन के साथ जो है बंध बना सकता है, ऐसे इसी को जो है श्रृंखलन कहते हैं। इसके पास जो है श्रृंखलन का गुण पाया जाता है, इसीलिए ये जो है श्रृंखला बना सकता है। अब इसके बाद बात करेंगे जो है बंध तथा बंध के प्रकार। क्या बात करेंगे? बंध तथा बंध के प्रकार, बंध प्रकार। ठीक, बंध क्या होता है? किन्हीं दो तत्वों अथवा यौगिकों के मध्य आकर्षण ही बंध होता है। किन्हीं भिन्न भिन्न तत्वों, किन्हीं भिन्न भिन्न परमाणुओं लिख सकते हैं अथवा यौगिकों के मध्य आकर्षण को ही बंध कहते हैं। ठीक, अब बंध के प्रकार कितने होते हैं? बंध जो है हम जो है अब इसमें जो है 3 ही प्रकार के पढ़ेंगे, देखते हैं। एक तो होता है सिंगल बॉन्ड यानी कि एकल बंध। एकल बंध जहां पर एकल बंध होगा वहां पर क्या होगा? एक सिग्मा बंध होगा। क्या होगा? एक सिग्मा।
अगर द्विबंध होगा, द्विबंध होगा, वहां पर एक सिग्मा होगा और एक पाई होगा। अभी बता देंगे जो है सिग्मा और पाई बंध कैसे बनते हैं। जहां त्रिबंध होगा, त्रिबंध होगा, वहां पर एक सिग्मा और दो पाई बंध होंगे। ठीक, तो बंध का निर्माण जो है भिन्न भिन्न यौगिकों अथवा जो है परमाणुओं के मिलने से ही जो है बंध का निर्माण हो जाता है। जैसे कि अब देखेंगे जो है सिग्मा बंध और पाई बंध कहाँ कहाँ पर और कैसे हम देख लेंगे। कोई भी यौगिक दिया होगा, जैसे कि एक यौगिक ये दिया है, एग्जाम्पल के तौर पर बता रहे हैं, कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन। ठीक, एक ये यौगिक हो गया। इसकी जो है हमने बताया था जो है कार्बन के जो पास जो है 4 बंध बना सकता है। इसकी जो है संयोजकता कितनी होगी, 4। इसके बाह्यतम कोश में जो है 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसकी संयोजकता देखेंगे 1 2 3 और एक ये बंध बना लेगा, यानी कि हम यहाँ पर हाइड्रोजन ले लेते हैं, हाइड्रोजन। ठीक, अगला इसके पास 1 2 3, इसकी जो है 4 पूरी संयोजकता है। अब ये एक भी बंध नहीं बना सकता है। इसके पास देखते हैं 1 2 3, यानी कि एक और हाइड्रोजन यहाँ पर लग जाएगा। एक ये हाइड्रोकार्बन यौगिक है, इसीलिए इसमें क्या लगा रहे हैं, हाइड्रोजन लगा रहे हैं। ठीक, इसके पास भी एक हाइड्रोजन लग जाएगा, इसके पास भी एक हाइड्रोजन लग जाएगा। ठीक, और इसके पास भी जो है 2 हाइड्रोजन लग जाएंगे, एक ये, एक ये। अब देखते हैं सभी की संयोजकता जो है पूरी हो चुकी है। अब देखते हैं कहाँ पर जो है सिग्मा बंध बनेगा और कहाँ पर पाई बंध बनेगा। तो हमने बताया जो है एकल बंध जहाँ होगा वहाँ पर सिग्मा बंध होगा। तो इस यौगिक में अगर पूछा जाए कुल सिग्मा बंध कितने होंगे, कुल सिग्मा बंध, सॉरी, कुल सिग्मा बंध, सिग्मा बंध, कुल पाई बंध, कुल पाई बंध पूछ लिया जाए तो क्या बताएंगे। तो कुल सिग्मा बंध जहां पर हमने बताया जो है सिंगल बॉन्ड है वहां पर एक सिग्मा होगा, जहां पर द्विबंध है वहां पर एक सिग्मा और एक पाई होगा, जहां पर तीन अबंध है वहां पर जो है एक सिग्मा 2 पाई होगा। यहाँ पर एक जो है सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पर क्या होगा, एक सिग्मा हो गया, एक सिग्मा इधर हो जाएगा, एक सिग्मा इधर हो जाएगा, एक सिग्मा यहाँ पर हो जाएगा और एक पाई हो जाएगा। यहाँ पर डबल बॉन्ड है यानी कि एक सिग्मा और एक पाई हो जाएगा। यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, सिग्मा हो जाएगा, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, सिग्मा हो जाएगा, यहाँ पर भी सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा हो जाएगा, यहाँ पर एक सिग्मा और एक पाई हो जाएगा, सिग्मा और एक पाई हो जाएगा। इसके पास भी सिंगल बॉन्ड है तो एक सिग्मा हो जाएगा, यहाँ भी सिग्मा हो जाएगा, यहाँ एक सिग्मा हो जाएगा कन्फर्म है, 2 पाई हो जाएंगे। 3 आबंध है तो क्या हो जाएगा, एक सिग्मा और 2 पाई हो जाएंगे। ये मैंने इधर पहले ही बता दिया। ठीक, तो इसको नोट डालकर पहले लिख लें। और यहाँ पर जो है एक बंध है तो क्या हो जाएगा, एक सिग्मा हो जाएगा। अब देख लेते हैं कुल सिग्मा बंध कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो इसमें सिग्मा बंधों की संख्या कितनी हो जाएगी, 11 सिग्मा बंध है। ठीक, अब पाई बंधों की संख्या कितनी हो जाएगी, 1 2 2 4, यानी कि 4 पाई बंध है। ठीक, आशा करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। और आज के वीडियो में इतना ही जो है, ये बेसिक इंट्रोडक्शन है